नीट के पेपर में जो सिस्टम की नाकामी है उसको लेके एक छोटी सी शायरी याद आ रही है। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। आप सोचिए, बेबसी देखिए आप एनटीए की, कि एनटीए को पता ही नहीं चल रहा है कि ये पेपर लीक कहां से हुआ, सिस्टम के किस पार्ट की गलती थी। इवन उनको खबर भी लोगों से मिलती है, जब पूरे इंडिया में बात फैल चुकी थी तब एनटीए को पता चलता है कि अच्छा पेपर भी आउट हो गया क्या। उसके बाद में एनटीए एक्शन लेता है और 12 मई को एनटीए ने पेपर कैंसिल कर दिया। चलो ठीक है, एनटीए तो इसको क्लेम कर रहा है कि हमने बच्चों के भविष्य को देखते हुए किया, जबकि भविष्य के साथ मजाक तो वो पहले ही कर चुका है। फिर भी ठीक है, चलो दे रहा है दुरुस्त है, कुछ तो कर ही रहे। अब इस पेपर लीक होने की पूरी कहानी जब हम लोग समझते हैं, जो मैं 2-3 दिन से अखबार में पढ़ पा रहा हूँ, न्यूज चैनल पे देख रहा हूँ, उससे मुझे बड़ा अचंभा भी होता है, आप लोगों को भी होगा। और आप लोग सोचेंगे भी कि यार शायद हम लोग कहीं ना कहीं इस पूरे जो ये लीक प्रकरण हुआ है उसका पार्ट है। कैसे पार्ट है वो भी समझिए आप बात को। 3 मई 2026 को जब ये पेपर हुआ, उस दिन से ही, इवन 2-3 दिन पहले से ही एक पेपर रोटेट हो रहा था जिसको गैस पेपर बोल के क्लेम किया जा रहा था कि ये गैस पेपर है, और उसमें से 150 प्लस क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं अपने नीट वाले पेपर में, जो बहुत बड़ा नंबर है। 150 प्लस क्वेश्चंस होना मतलब लगभग पेपर ही हो गया। अब जब ये बात फैली तो ऑब्वियस है कि राजस्थान गवर्नमेंट एक्टिव हुई, क्योंकि राजस्थान में ही इस बात का सबसे पहले खुलासा हुआ। हालांकि आपको ध्यान रखना है कि इंडिया के अलग अलग कोनों में भी ये पेपर लीक हुआ है, बट राजस्थान में जो पहुंचा वहां से ये खबर बाहर भी आई। तो राजस्थान एसओजी ने 5-6 मई को ये कंफर्म किया कि ये पेपर जो है वो नासिक से आउट हुआ है। और उन्होंने जब क्वेश्चंस मैच किए तो नंबर आप नोट करना, बायो का जो पेपर हुआ दोनों पार्ट का मिला के, उसमें आपके पास 90 में से 90 क्वेश्चंस उस गैस पेपर से मैच हो रहे हैं एग्जैक्टली। और केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है उस पार्ट में आपके पास में लगभग 35 क्वेश्चंस हो रहे हैं 90 में से, सॉरी 45 में से। अब आप इंटरेस्टिंग बात देखिए इसमें कि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, तो 90 प्लस 35 125 क्वेश्चंस तो एसओजी एक्सेप्ट कर चुकी है कि यस ये तो एग्जैक्टली सेम थे, तो पेपर आउट होना कंफर्म हो गया। पेपर आउट ही हुआ था, वो गैस पेपर वगैरह कुछ भी नहीं था। 7-8 मई एसओजी और एक्टिव होती है, चीजें बाहर आने लगती है। और 12 मई 2026 को ये जब आप कंफर्मेशन देख रहे हैं, उसी दिन इन्होंने शुभम नाम के एक बच्चे को गिरफ्तार किया। ये बच्चा एमबीबीएस कर रहा है, इसके थ्रू पेपर लीक हुआ। अभी तक की खबर के अकॉर्डिंग, आगे की बातें बाद में पता चलेगी। इसने पेपर बेचा हरियाणा की एक गैंग को। हरियाणा की जो गैंग है वो पहले भी पेपर लीक में इन्वॉल्व थी, अलग अलग टाइप के जो पेपर होते हैं इंडिया में उसमें। तो सिस्टम का फेल्योर तो मैं कहूंगा ही कि जब इतनी बड़ी गैंग एक्टिव है तो गवर्नमेंट को पता भी नहीं, आइडिया भी नहीं है कि ऐसी कोई गैंग भी है। और अगर पता है तो शायद गवर्नमेंट उनको सह दे रही थी कि भाई आप चलने दीजिए। शायद पता नहीं किस हिसाब से गवर्नमेंट ये सोच के बैठी है कि ऐसी गैंग है और कोई एक्शन भी नहीं लिया। हरियाणा की गैंग ने इंडिया के अलग अलग हिस्सों में ये पेपर बेचा। उसी दौरान अपने राजस्थान, क्योंकि राजस्थान की ही बात ज्यादा उठ रही है, हम लोग इस चीज को लेकर शर्मिंदा भी क्या बार बार राजस्थान का ही नाम आता है। राजस्थान में लोकल लेवल पे तो पेपर लीक होते ही थे, नेशनल लेवल पे जो पेपर लीक होते हैं उसमें भी राजस्थान का नाम बढ़ा है। अब राजस्थान में 2 भाइयों ने ये पेपर खरीदा। पेपर में जैसे उनका नाम लिख रखा है दैनिक भास्कर में, मांगीलाल और दिनेश। उन लोगों ने ये बोला कि ये पेपर हमने अपने बच्चे के लिए खरीदा था। मतलब शायद ये कह सकते हो आपके पेरेंट्स की महत्वाकांक्षा की वजह से ये सारा सिस्टम इस तरीके से काम करता है। उन्होंने वो पेपर खरीदा 30 लाख रुपए में। 22 लाख
प्लस बच्चों के सपने की कीमत लगाई गई 30 लाख रुपए। उन्होंने ये बताया कि भाई हम लोगों ने 26-27 अप्रैल को ये पेपर हमको मिला, मतलब एग्जाम से ठीक 5-6 दिन पहले, और हमने ये पेपर सीख कर पहुंचाया। इवन हम लोग खुद गए पेपर देने। उन्होंने वो पेपर अपने बच्चे को दिया होगा, ऑब्वियस है, उसके लिए बोल रहे हैं तो दिया ही होगा उसको। उसके बाद में शायद उनके मन में लालच आया या उनका प्री प्लान था, उन्होंने वो पेपर वहां सेल करना स्टार्ट कर दिया सीकर में। 5 लाख से लगाकर 50,000 तक जो अलग अलग अमाउंट बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग वो पेपर बिका। अब आप ध्यान से देखना, 5 लाख से 50,000 के बीच में पेपर उन्होंने मार्केट में बेच दिया। और वहीं पर 3 मई को शाम को एक वहां जो प्राइवेट पीजी है उसके ऑनर ने ये क्लेम किया कि भाई मेरे पास पेपर है, और वहीं से सारी खबर फैली। अच्छा हुआ कि खबर फैली, नहीं तो शायद आपको पता भी नहीं चलता पेपर लीक हुआ, और जिनका सिलेक्शन होना था, जिन्होंने खरीदा था, वो तो हो जाते, और जो एक्चुअल में टैलेंटेड बच्चे हैं वो फिर रह जाते। तो ये तो चलो भगवान ने कभी कभी तो सामने देख ही लेता है। अब इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए और इस पूरे घटनाक्रम में किसकी गलती है वो समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इसमें 3 हिस्से हैं। सबसे पहला, एनटीए की गलती। एनटीए को ऐसे एग्जाम के लिए फुल प्रूफ होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो एनटीए नहीं था। हालांकि 3 मई से 2 दिन पहले एनटीए ने बहुत ही अच्छा एक ट्वीट किया है। मुझे लगता है कि ट्विटर हैंडल जो उनका संभाल रहा है वो ज्यादा एक्टिव होगा उनसे ज्यादा। उसने कहा कि भाई उस ट्वीट में बहुत सारी बातें लिखी गई कि ये स्कूल लेवल का एग्जाम थोड़ी है, ऐसे कैसे आउट हो जाएगा, आप तो अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो, आप लोगों को बस पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी बातें कही गई। वो बाद में 24 आवर्स के बाद में लगभग वो डिलीट भी कर दिया उन लोगों ने। शायद आज वो ट्वीट होता तो उनको भी शर्म ज्यादा आती। अब एनटीए को उसके बाद में ये पता भी नहीं लगा 3 मई से लगाकर 12 मई तक की एक्चुअल पेपर लीक हो गया है। वो अपनी रिसर्च में लगे रहे। इतने में बहुत सारा ठीक है कि गवर्नमेंट से इन्वॉल्व हो गई इसमें और इनको एक्शन लेना पड़ा, नहीं तो शायद लेते भी नहीं, जैसा 2024 में इन्होंने किया भी था। अब एनटीए की गलती है, अलग अलग स्टेजेस पे है। एनटीए अपनी गलती मान रही है अभी, और नहीं मानेगी तो माननी तो पड़ेगी। आने वाले टाइम में स्टूडेंट प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, और उनके गलती मानने से, सही माने तो बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ने वाला, उनके लिए वो सिस्टम का हिस्सा है। बोल देंगे ठीक है गलती हो गई, रीनीट करवा रहे हैं, बस ठीक है। सेकेंड स्टेप, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। यस, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि सब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ऑनर एम्बिशियस हैं। सबको बहुत सारा पैसा चाहिए और सबको बहुत सारे सिलेक्शन चाहिए। हम लोगों ने वीडियोस भी देखे, बहुत सारे कोचिंग के टीचर्स, ऑनर्स डांस कर रहे हैं, हमने 720 में 720 ले आए। मुझे लगता है कि इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ले आए हो 720 से 720 तो वो बच्चे की मेहनत ज़्यादा है, क्योंकि एक टीचर बच्चे को इतना नहीं ले जा सकता, नहीं तो आप सब बच्चों को वहीं ले जाते, सारे बच्चों के 720 में से 720 ले जाते। ठीक है, आपके इस ग्लैमराइजेशन की वजह से भी बहुत नुकसान होता है। तो हो सकता है कि किसी कोचिंग ने ये पेपर लीक करवाने में हेल्प की हो, क्योंकि अगर पेपर 30 लाख में बिका है, 5 लाख में बिका है तो इसमें बहुत बड़ा अमाउंट लगता है। हर पेरेंट्स सक्षम नहीं होता है, और नंबर ऑफ पेपर्स अगर ऐसे बार बटे हैं तो उसमें कोचिंग इन्वॉल्व हो, इसकी पूरी संभावना है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, जब से मैंने कोचिंग सेटअप किया है, कि मैं बहुत कम स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक बैच में 25 स्टूडेंट्स ही पढ़ाना चाहता हूं। भले मुझे कम पैसा मिले नहीं मिले वो एक अलग बात है, बट उससे ज़्यादा, क्योंकि उससे ज़्यादा फिर फ्रॉड ही करना पड़ेगा, क्योंकि सारे खर्चे चलाने के लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, तो हम उसमें पढ़ते भी नहीं है। तीसरा रोल जिसको हर कोई नेगलेक्ट कर रहा है, कोई उसमें नहीं पढ़ना चाहता, सब ये कहते हैं कि नहीं भाई हम लोग तो इसमें नहीं कूदेंगे, वो है पेरेंट्स का। आप लोगों ने नोट किया होगा, इसमें जो अमाउंट बताया जा रहा है कि भाई 5 लाख से 50,000 तक पेपर बिका। अरे भाई मुझे ये समझ में नहीं आता, नीट की तैयारी करने वाले बच्चे के पास में 5,000 रुपए कैश मिल जाए वही बड़ी बात है। इन्होंने 50,000 रुपए या 5 लाख रुपए तक कहां से अरेंज किए? मतलब पेरेंट्स इन्वॉल्व थे। अब अगर पेरेंट्स इन्वॉल्व थे तो पेरेंट्स की सोच क्या थी कि बस हमारे बच्चे सेलेक्ट हो गए, बाकी बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाए। मैं गवर्नमेंट से ये भी कहता हूं कि ऐसे पेरेंट्स पे भी एक्शन लिया जाए, और हम सब यही चाहते हैं कि भी पेरेंट्स पे एक्शन ले, क्योंकि सब इन्वॉल्व हैं।
अगर इस सिस्टम में सबकी गलती है, हाय तौबा करने से कुछ नहीं होता है कि भाई एनटीए की गलती है, कोचिंग्स की गलती है, वो तो है ही, ऑब्वियस है, वो बड़े खिलाड़ी है तो उनके ऊपर तो गलती आनी है। लेकिन आप पेरेंट्स को भी हम इग्नोर कर रहे हैं, पेरेंट्स भी तो इस खेल में शामिल है। अगर इन तीनों हिस्सों पे कार्रवाई होती है तो बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकलेगा। हो सकता है अगले कुछ आने वाले सालों में पेपर आउट के चांसेस कम हो जाए। 2024 में जो किस्सा हुआ था उसके बाद भी सरकार संभली नहीं है। अब इस सिचुएशन में आगे क्या होने वाला है वो कुछ केसेस हम लोग स्टडी कर लेते हैं। देखो आगे क्या होने वाला है उसके कुछ स्टेप्स हैं। पहली चीज, ये जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है सीबीआई को चली गई है, तो सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी, सारे जितने भी लोग इन्वॉल्व है बाहर आएंगे। आप लोगों को भी कुछ भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में हो तो दीजिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए। आप अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ में मजाक मत कीजिए, इररेस्पॉन्सिबल होके रेस्पॉन्सिबल बनिए। आप लोगों को अगर कुछ भी पता है तो प्लीज सीबीआई को इन्फॉर्म कीजिए, हमको भी कुछ पता चलेगा हम भी इन्फॉर्म करेंगे। आगे की बात, दूसरा स्टेप, जो होना था वो हो गया। अगर हम उसको लेके बैठे रहेंगे कि अब क्या हो गया, ऐसे हो गया, तो इस नीट के बेसिस पे तो मार्क्स मिलने से रहे। अब जो एक्चुअल में होने वाला है वो कंडीशन ये है कि रीनीट तो होगा। एनटीए के डीजी ने बोला है कि वो 7 से 10 दिन में नई डेट दे देंगे। डेट 2 महीने बाद तक की आ सकती है, हो सकता है 3 महीने भी लगे, और हम तो चाहते हैं कि आराम से दे, ताकि हमको जल्दी नहीं है, उससे ज्यादा हम तो चाहते हैं कि एनटीए को इनफ टाइम मिले कि वो अपना वापस जितने भी इनके सिक्योरिटी में ब्रीच होते हैं उनको समझ के वो उसको सॉर्ट आउट कर सके। जल्दबाजी में आप लोग भी, बच्चे भी कर रहे हैं, पेरेंट्स भी कर रहे हैं, टीचर और जल्दबाजी में वापस करवा दीजिए। अरे जिनसे 1 साल में पूरे तैयारी नहीं हुई वो अभी जल्दबाजी में क्या तैयारी कर लेंगे? तो प्लीज पेशेंस रखिए। आप लोग तो यही समझिए कि हमारा पेपर 2 महीने बाद ही था, उनको एनटीए को फुल टाइम मिलेगा तो वो हो सकता है इस बार बेटर वे में पेपर ले। अगली बात, अपने पास में 2 महीने 3 महीने जो भी है उसमें प्रिपरेशन करनी है। आप ये समझिए कि आप एक मॉक टेस्ट देने गए थे और उसमें जो भी XYZ आपके मार्क्स आए वो थे, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन का अंदाजा हो गया। भूल जाइए उन चीजों को बुरा सपना समझ के, क्योंकि अब हमारे लेवल पे रोने से कुछ नहीं होगा। हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, हम लोग इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन अच्छे से हो जाएगी, सब कुछ बातें ठीक है, बट उससे आपके एग्जाम का कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, आपको तो देना पड़ेगा एग्जाम। तो बेटर यही है कि जो भी है वो फ्यूचर के लिए सोचे, पास्ट के लिए सब लोग इन्वॉल्व होकर कर रहे हैं, लेकिन उससे आपको डायरेक्टली कोई फायदा होने वाला अभी नहीं है, वो अगले साल वाले बच्चों को होगा। लास्ट एंड फाइनल बात, हर बार ये हुआ है कि गवर्नमेंट कार्रवाई करती है, एनटीए एक्शन लेती है, सीबीआई भी बीच में आती है, सब कुछ होता है, लास्ट में बात कहां पहुंचती है वो जरूरी है। पिछली बार भी जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो इस बार भी इन्वॉल्व है, इसका मतलब पिछली बार उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम चाहते हैं गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट उन लोगों पे एक्शन ले, और आप लोग और हम लोग सब मिलके एक फॉलोअप लेते रहे कि लास्ट एक्शन उन लोगों पे क्या हुआ, क्या उन लोगों को वाकई में जेल हुई, क्या उनको कड़ी से कड़ी सजा मिली। नहीं मिलती है तो फिर हम लोगों को कंटिन्यू रखनी है अपनी प्रोटेस्ट को, अपने एक्शंस को, कि हम उनको सही जगह पे पहुंचाएं उनकी, क्योंकि नहीं तो फिर वो 2027 होगा, फिर पेपर लीक होगा, साल दर साल ये चलता रहेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलना। क्योंकि हम लोग एक्टिव रहते हैं सिर्फ 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन के लिए, फिर भूल जाते हैं। भूलना नहीं है इस बार याद रखना है, याद रखेंगे तो सॉल्यूशन भी निकलेगा।